तो चलिए आज सीधे चलते हैं भारतीय संस्कृति के एक बेहद रंगीन और जीवंत हिस्से में, एक पारंपरिक बिहारी शादी के अंदर। देखिए, ये सिर्फ एक आम फंक्शन की बात नहीं हो रही है यहाँ। ये रंगों, संगीत और सदियों पुरानी परंपराओं का एक लंबा चौड़ा समंदर है। और अगर इसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नजरिए से देखा जाए ना, तो ये वाकई में एक कमाल का अनुभव है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। आखिर ऐसा क्या है जो एक बिहारी शादी को इतना अलग और अनूठा बनाता है? इसके खास रीति रिवाजों की बारीकियों में जाने से पहले जरा उन गहरी सामुदायिक जड़ों और मजबूत पारिवारिक बंधनों के बारे में सोचिए जो इनकी असली पहचान है। मेरा मतलब है, ये सिर्फ दो लोगों का मिलन थोड़ी ना है। ये तो दो परिवारों, पुराने दोस्तों और पूरे समाज का एक साथ आना है। यही बात इसको इतना खास बनाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद जीवंत परंपरा से। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका पैमाना सच में बहुत विशाल होता है। ये एक मल्टी डे अफेयर है, यानी कई दिनों तक चलने वाला जश्न। ऐसा नहीं है कि बस कुछ घंटों में शुरू हुआ और खत्म। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलेगा कि ये लंबे समारोह इसलिए होते थे ताकि दूर दराज के गांव और शहरों से आने वाले रिश्तेदार आराम से रुक सकें और इस उत्सव का पूरा मजा ले सकें। और सबसे दिलचस्प बात, हर एक दिन की अपनी एक अलग अहमियत, अपना एक अलग रंग और एक बिल्कुल ही अलग आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। तो सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि इस लंबे जश्न के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। पहला, वैदिक अनुष्ठान, जो पूरे माहौल में एक आध्यात्मिक शांति और पवित्रता लाते हैं। दूसरा, लोगों का एक साथ आना, यानी कम्युनिटी फोकस, जो इस पूरे उत्सव में जान डाल देता है। और तीसरा, वो गहरे जज्बाती और पारिवारिक बंधन जो हर एक रस्म को यादगार बनाते हैं। सच कहूं तो यही तीनों चीजें मिलकर इस पूरे ग्रैंड इवेंट की एक मजबूत नींव तैयार करती हैं। अब आते हैं शादी से पहले के अनुष्ठानों पर। ये वो रस्में हैं जो मेन इवेंट के लिए एक शानदार माहौल बनाती हैं। और ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे हर एक रस्म एक तय क्रम में होती है। ये बिल्कुल एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है। सबसे पहले तिलक, फिर मटकोर और उसके बाद हल्दी। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ना इस पूरे समारोह को एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर देता है, जिससे मेन इवेंट आने तक एक्साइटमेंट हर दिन बढ़ती ही जाती है। चलिए इस टाइमलाइन की पहली सबसे बड़ी रस्म को समझते हैं। तिलक को आसान शब्दों में पारंपरिक सगाई कहा जा सकता है। पर एक मिनट, ये सिर्फ एक सिंपल रस्म नहीं है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां लड़के के माथे पर कुमकुम लगाकर और विशेष तोहफे देकर शादी की एक तरह से ऑफिशियल कंफर्मेशन होती है। यहां दोनों परिवार सबके सामने एक दूसरे के प्रति अपनी उम्र भर की कमिटमेंट और गहरा सम्मान दिखाते हैं। तिलक के बाद बारी आती है मटकोर की। अब ये वाकई में एक बहुत ही अर्थपूर्ण परंपरा है। इसमें होता क्या है कि शादी की वेदी या मंडप के लिए पवित्र मिट्टी इकट्ठा की जाती है। एक तरह से देखा जाए तो ये छोटी सी रस्म सीधे तौर पर पूरे समुदाय और धरती माता को इस शादी से जोड़ देती है। कितनी हैरत की बात है ना कि कैसे प्रकृति और समाज दोनों इस पवित्र रिश्ते के गवाह और हिस्सेदार बनते हैं। और शादी की तैयारियों का ये जोश अपने पीक पर तब पहुंचता है जब बात आती है हल्दी समारोह की। खैर, हल्दी को सिर्फ एक रस्म मत समझिए। साइंस की सुने तो इसमें नेचुरल एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और कल्चरल नजरिए से इसका चमकता हुआ पीला रंग एक नई, हेल्दी और खूबसूरत शुरुआत का प्रतीक है। सच में मेन इवेंट शुरू होने से ठीक पहले ये दोनों परिवारों के बीच एक गजब की एनर्जी भर देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस सबसे धमाकेदार हिस्से की तरफ, भव्य बारात। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि शादी से पहले के जितने भी शांत और पवित्र अनुष्ठान थे ना, उसके बाद ये पारंपरिक जुलूस यानी बारात माहौल में एकदम से एक अलग ही लेवल की एनर्जी ले आती है। ये शादी की जगह तक जाने वाली एक ऐसी ग्रैंड म्यूजिकल यात्रा है जिसमें बेहिसाब डांस, ढोल नगाड़ों की जोरदार गूंज और लोगों का अनंत उत्साह होता है। बिना किसी शक के ये पूरे इवेंट का सबसे जीवंत और मजेदार हिस्सा है। और इस जोर-शोर और हल्ला गुल्ला के बाद समारोह अपने सबसे शांत और पवित्र चरण में प्रवेश करता है, पवित्र मिलन। भव्य बारात के आगमन और स्वागत के ठीक बाद ही कन्यादान का वक्त आता है। और सच कहूं तो ये इस पूरे समारोह का वो बिंदु है जहां जज्बात अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होते हैं। इसे सिर्फ एक रस्म नहीं कहा जा सकता, ये वो सबसे बड़ा और निस्वार्थ त्याग है जो इन कई दिनों तक चलने वाले पूरे आयोजन का असल मकसद और आध्यात्मिक सार है। एकदम से वो बाहर का शोर यहां एक बहुत ही गहरी और पवित्र शांति में तब्दील हो जाता है। चलिए अब देखते हैं इन सभी रस्मों को आपस में क्या चीज जोड़कर रखती है। हमारा सांस्कृतिक ताना बाना।
यही वो खूबसूरत चीजें हैं जो इन कई दिनों के जश्न में जान फूंकती हैं। पीढ़ियों से गाए जा रहे वो पारंपरिक लोकगीत जो हर एक रस्म की अपनी एक अलग कहानी सुनाते हैं। वो चमकीली और सुंदर रेशमी पोशाकें जो आंखों को भा जाती हैं। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, लोकली सोर्स्ड फूड। मेरा मतलब है लिट्टी चोखा से लेकर वहां की लोकल मिठाइयों तक। ये खाना एक ऐसा स्वाद और एहसास देता है जिसे आयोजन खत्म होने के कई सालों बाद तक भुलाया नहीं जा सकता। तो इस पूरे विषय को समेटते हुए एक आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ के जाना चाहूंगा। समुदाय और भावनाओं की ये सदियों पुरानी परंपराएं आज की मॉडर्न शादियों को किस तरह से आकार दे रही हैं? सोचिए इस पर, क्योंकि आज भले ही हमारी शादियों के तरीके या वेन्यू बदल गए हों, पर वो बेसिक जज्बात, वो पारिवारिक जुड़ाव और परंपराओं की वो गूंज, वो सब आज भी उतनी ही मजबूत है, उतनी ही रियल है। उम्मीद है इस सफर में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा।